बड़ी खबर इजराइल को लेकर, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब माफी की अपील की है। जी हां, सही सुना आपने, यहां पर नेतन्याहू ने माफी की अपील की है, वो भी अपने राष्ट्रपति से। और आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके थे कि अगर नेतन्याहू को सजा मिलती है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरा मामला क्या है और आखिर नेतन्याहू ने क्यों माफी मांगी है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहाँ इजराइल और हमास के बीच अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि जो युद्ध विराम, जो समझौता यहाँ पर ट्रंप की द्वारा करवाया गया, जो गाजा पीस प्लान था, लेकिन यहाँ पर अब नेतन्याहू को लेकर क्या खबर सामने आ रही है, उन्होंने कैसे माफी मांग ली? देखिए, जिस तरीके से बिल्कुल सही बात है कि हालांकि सीज फायर करवाने की बात ट्रंप ने कह दी हो, तमाम जो शर्तें हैं वो भी लागू हो गई, लेकिन हम ये देखते हैं कि इजराइल उस टेंशन को अभी भी देखता है। वो ये देखता है कि क्योंकि वो हमास को आतंकवादी संगठन मानता है इजराइल, तो वो ये कहता है कि आतंकी कब तक चुप बैठ सकते हैं, जब उनका मन होगा तो वो फिर दोबारा से अटैक कर देंगे। तो वो पूरी तरीके से सजग है, अलर्ट है। लेकिन इस टेंशन के बीच भी जब मिडल ईस्ट में इजराइल तमाम देशों को अपने लिए खतरा मानता है, लेकिन उस टेंशन के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी मांगी है, बल्कि किसी और से नहीं, अपने देश के राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से उन्होंने औपचारिक रूप से माफी मांग ली है। क्या वजह हैं वो आपको बताएंगे। दरअसल लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक नेतन्याहू के वकील जो हैं उन्होंने 111 पन्नों का एक आवेदन जो है वो जमा कराया है। और इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो इजराइल के राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिख चुके हैं, कह चुके हैं। और वो पत्र कम, वो एक धमकी ज़्यादा थी कि अगर नेतन्याहू को सज़ा होती है तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही उनकी तरफ से माफ़ी की अपील जो है वो भी की गई थी कि आप नेतन्याहू को तमाम मामलों में माफ़ी दे दें। लेकिन वो मामले क्या हैं जिनके ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है और नेतन्याहू चाहते हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए? दरअसल 3 अलग अलग मामले जो हैं जो उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। 2020 में ये मुकदमा जो है नेतन्याहू के खिलाफ शुरू होता है। उन पर इजराइल में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के 3 अलग अलग मामले जो हैं वो दर्ज है, मुकदमे चल रहे हैं। एक है गिफ्ट केस। दरअसल नेतन्याहू पर हॉलीवुड प्रोड्यूसर अर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पेकर से महंगे गिफ्ट लेने के आरोप हैं। ये आरोप उन पर लगे हैं। इनमें $2 लाख की कीमत के सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी, तमाम जो और चीज़ें हैं महंगी, वो शामिल हैं। आरोप है कि इसके बदले नेतन्याहू ने उन्हें राजनीतिक लाभ देने का काम किया। मतलब आपने गिफ्ट्स जो ले लिए और उनके बदले को राजनीतिक जो उनके लिए पक्ष है वो रखा है, ये उन पर आरोप है। दूसरा केस है मीडिया डील केस। नेतन्याहू पर यह आरोप है कि उन्होंने येडियोट एहरोनोत अखबार के जो पब्लिशर हैं उनसे अपने लिए पॉजिटिव कवरेज कराई, मतलब उन पर दबाव बनाया, उन पर अपने लिए पॉजिटिव कवरेज करवाई। और इसके बदले उन्होंने जो ओपोनेंट अखबार था इजराइल हयोम को कमजोर करने वाला कानून पास करने की शर्त जो है मंजूर कर दी। यानी कि एक अखबार को, एक मीडिया हाउस को फायदा देने के लिए ये काम किया गया और दूसरे जो उसका ओपोनेंट था उसके खिलाफ एक जो कानून है वो पास करवाने की जो शर्त है वो मान ली थी। ये नेतन्याहू पर आरोप है। तीसरा और बड़ा केस बीजेक टेलीकॉम केस है। इस केस में प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप यह है कि उन्होंने बीजेक नाम की टेलीकॉम कंपनी को फायदा पहुंचाया और इसके बदले मालिक जो थे टेलीकॉम कंपनी के, शाउल एलोविच के न्यूज पोर्टल वल्ला पर अपने पक्ष में खबरें जो हैं वो छपवाईं, पॉजिटिव खबरें। अब नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित जो है वो बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राजनीतिक साजिश जो है मेरे खिलाफ रची जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 2026 तक सोनम इस मामले में जो फैसला है वो आ सकता है। इसके बाद नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में भी अपील जो है वो कर पाएंगे। तो लगातार लेकिन जो ट्रंप हैं, क्योंकि ट्रंप हम ये जानते हैं कि वो खुलकर इजराइल के समर्थन में हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में हैं, और वो भी इस बात को खुलकर ये कह चुके हैं कि ये जो पूरे मामले हैं ये सरासर झूठे हैं, नेतन्याहू को कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप अपने जो ट्रुथ सोशल जो पोस्ट है उसमें भी लिख चुके हैं कि इजराइल में नेतन्याहू के साथ जो हो रहा है वो बेहद गलत है। वो एक जंग के हीरो हैं और अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने ईरान के खतरनाक परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के शानदार जो काम है वो किए हैं। तो उसको पागलपन बता चुके हैं, घटिया मजाक जो है वो बता चुके हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो कह चुके हैं। इसके अलावा आईसीसी में भी इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन पर मामला जो है वो दर्ज है, मुकदमा आईसीसी में दर्ज है। युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है आईसीसी की तरफ से।
ये ठीक वैसा ही वारंट आप मान सकते हैं आईसीसी की तरफ से जो राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किया गया है, क्योंकि पुतिन भी अब 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे। तो चर्चाएं ये हैं कि आईसीसी का वारंट जो है उनके खिलाफ जारी किया गया है, तो क्या पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि उस पर खबर जो है वो आप सोनम बता ही चुकी हैं दर्शकों को कि भारत बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चाएं होती ही हैं जब राष्ट्रपति पुतिन अपने देश से बाहर कहीं जाते हैं। ठीक ऐसा ही आईसीसी के जो नियम हैं उनके उल्लंघन करने के मामले में, मानवाधिकार का उल्लंघन करने के मामले में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी मामला जो है वो दर्ज है। गिरफ्तारी वारंट जारी है। अब क्या पता उन देशों में अगर बेंजामिन नेतन्याहू जाएं तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मामले दर्ज हैं। तो ये 3 मुकदमे और इसके खिलाफ आईसीसी का जो मामला है ये यहाँ पर दर्ज है। इसको लेकर अब औपचारिक रूप से खुद नेतन्याहू के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो माफीनामा है वो राष्ट्रपति को दे दिया गया है। देखना यह है कि माफी उनको मिलती है, इन मामलों में नहीं मिलती है, क्योंकि अगर माफी नहीं मिलती है तो 2026 तक उनके खिलाफ जो फैसला है वो भी आ सकता है। अब उनके खिलाफ होगा, उनके पक्ष में होगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फैसला जरूर आ जाएगा। और अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो मुश्किलें जो है बढ़ जाएंगी। हाँ, और इसी बीच चेतन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी बेहद अहम है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि ये तो सीधा सीधा पागलपन है और यहाँ पर जो है नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अगर ऐसा होता है, उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर अरबों डॉलर जो है इसराइल को देता है, उस पर खर्च करता है। तो ऐसे में अगर नेतन्याहू के खिलाफ कोई भी फैसला आता है तो फिर अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो अब ये वक्त बताएगा आने वाला कि क्या नेतन्याहू के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।